और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं। जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये 3 परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को कश्मीर घाटी में कमल खिलाने की कोई जल्दी नहीं है। अमित शाह ने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस पर फर्जी मुठभेड़ करने, कश्मीरी युवाओं को बंदूकें सौंपने का आरोप लगाया। ये संकेत देते हुए कि भाजपा कश्मीर की 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और उन्होंने कश्मीरी लोगों से, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया है कि वे ऐसी पार्टियों को वोट ना दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर फर्जी मुठभेड़ करने का, युवाओं के हाथों में बंदूकें सौंपने का भी आरोप लगाया। जम्मू के पलौरा इलाके में मेगा रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, बीजेपी घाटी में कमल खिलते देखने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि पार्टी दिल जीतने की प्रक्रिया में है। हम कश्मीर को जीतने नहीं जा रहे हैं, जैसा कि हमारे विरोधियों ने अनुमान लगाया है। हम कश्मीर के हर दिल को जीतना चाहते हैं। गृह मंत्री शाह ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां आतंकवाद को बढ़ावा देने और युवा लड़कों के हाथों में बंदूक सौंपने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ किसके कार्यकाल में हुई? क्या तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं? गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वो कहेंगी कि अगर अनुच्छेद 370 वापस ले लिया गया तो कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा, आज अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए दफन हो गया है और फिर भी तिरंगा गरिमा और सम्मान के साथ ऊंचा उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक भी विधान, एक प्रधान, एक निशान का सपना पूरा हो गया है। शाह ने कहा कि आज आतंकवाद अपनी मृत्युशैया पर है। पथराव बंद का आह्वान और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन एक इतिहास बन गया है। शाह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन युवाओं के हाथों में गोद दे दी है जो पहले पत्थर पकड़ते थे। उन्होंने कहा, ये वो बदलाव है जो हम कश्मीर में लाए हैं। शाह ने कहा कि उन्होंने संसद के पटल पर कहा था कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि गुज्जरों और बकरवालों के हिस्से में कटौती किए बिना पहाड़ियों को उचित आरक्षण दिया जाएगा। हमने सभी को उचित आरक्षण दिया, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि और ओबीसी। हमने महिलाओं को भी आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ये सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि जम्मू का हर सीमावर्ती गांव जम्मू शहर जैसा दिखे। आज जम्मू प्रगति कर रहा है। सबसे पहले जम्मू ही था जहां ई बसें चलनी शुरू हुई। आज AIMS, IIM, IIT जम्मू कश्मीर में है और देश भर से छात्र यहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सुचेतगढ़ सीमा को बाघ सीमा की तरह बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अंत में गृह मंत्री ने नारा लगाया, जिस कश्मीर के लिए मुखर्जी ने दिया बलिदान, वो कश्मीर हमारा है। मैं घाटी के जवानों को कहना चाहता हूं, ये अपप्रचार करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करने वालों में से नहीं है, दिल जीतने वालों में से है, चिंता मत करिए। ये मेरे पहाड़ी गुर्जर भाई बैठे हैं, मन से आए हैं, उनका क्षेत्र न होने के बावजूद आए हैं, क्योंकि वो मोदी के मुरीद है, इसलिए आए हैं। और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं। जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये 3 परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। भाई और बहनों, हमारे सांसद साहब के भी 2 टर्म हुए हैं।
मोदी जी के भी 2 टर्म हुए। मैं अपील करने आया हूं, हमारे सांसद साहब को भी तीसरा टर्म दीजिए और मोदी जी को भी तीसरा टर्म दीजिए।